जिंदाबाद, अमन कमेटी जिंदाबाद, डॉक्टर कदीर अहमद जिंदाबाद, डॉक्टर कदीर अहमद जिंदाबाद, डॉक्टर कदीर अहमद जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा डॉक्टर साहब का नाम रहेगा। अमन कमेटी जिंदाबाद, हमारा देश कैसा हो। कदीर अहमद ने संगठन के आग्रह पर पुनः संभाली प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान, कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर। आप देख रहे हैं बरेली अपडेट न्यूज चैनल। बरेली संगठन के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के अटूट विश्वास, स्नेह और सर्वसम्मत आग्रह का सम्मान करते हुए डॉक्टर कदीर अहमद ने प्रदेश अध्यक्ष पद की अपनी जिम्मेदारी पुनः स्वीकार कर ली है। उनकी वापसी से पूरे संगठन में खुशी और हर्ष की लहर दौड़ गई है। बता दें कि हाल ही में अपनी पत्नी के अस्वस्थ होने के कारण डॉक्टर कदीर अहमद ने पारिवारिक प्राथमिकताओं को देखते हुए संगठन की जिम्मेदारियों से दूरी बनाने का निर्णय लिया था। लेकिन इस कठिन समय में पूरा संगठन एक परिवार की तरह उनके साथ खड़ा रहा। सभी सदस्यों ने एकजुट होकर उनके प्रति समर्थन व्यक्त किया और उनकी पत्नी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। डॉक्टर कदीर अहमद ने संगठन के साथियों के इस असीम स्नेह, विश्वास और संबल के लिए सभी का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से मनोज भारती जी प्रदेश महासचिव, दिनेश बाजपेयी जी प्रदेश सचिव, अमरजीत सिंह जी प्रदेश सचिव, हाजी हसीन पप्पू प्रदेश सचिव, नीरज रस्तोगी प्रदेश सचिव, पाकीज़ा खान जी प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग, शाहरुख खान युवा जिला अध्यक्ष, सैयद सोनू अली जिला मीडिया प्रभारी, आदिल हुसैन जिला महासचिव, नदीम खान अनस जिला उपाध्यक्ष एवं जमील बब्बू सहित सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद प्रकट किया, जिन्होंने इस दौर में संगठन की ढाल बनकर नेतृत्व का हौसला बढ़ाया। संगठन के पदाधिकारियों ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि डॉक्टर कदीर अहमद का नेतृत्व ही संगठन की असली ताकत है। उनके पुनः पदभार ग्रहण करने से संगठन को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी। सभी ने संकल्प लिया कि वे एकजुट होकर संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और जनहित के कार्यों के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। बरेली से पत्रकार इरशाद रजा। वाइफ हैं, थोड़ा दिमाग में उलझन रहती है, आप जानते हो, बाहर दिखाना पड़ता है, बाहर से आना पड़ता है, तमाम चीजें। तो हमने कहा कि ठीक है, आप बने रहिए, क्योंकि आपका आशीर्वाद ही अमन कमेटी के लिए काफी है और आप हिंदू मुसलमान सबको लेकर साथ चलते हैं। तो हम तो चाहते हैं, मान लीजिए आप कम आइए, भाई आपके दिशा अनुसार तो काम तो होगा और नाम तो आपका ही होगा। और अमन कमेटी डॉक्टर कदीर अहमद साहब के नाम से जानी जाती थी और आगे भी जानी जाएगी। अमन कमेटी डॉक्टर कदीर अहमद मेरा तो हाँ। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अमन कमेटी को अपना बताते हैं कि हमारी वजह से अमन कमेटी चल रही है, उसके विषय में बताओ। मैं इस पे कहावत कहना चाहता हूं, लेकिन नहीं कहूंगा। देखिए, कोई क्या कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग मीडिया प्रभारी हैं, मैं आपके चैनल से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं इस अमन कमेटी में बहुत पुराना वाला व्यक्ति हूँ और प्रशासन भी जानता है और मेरे जितने बंधु हैं जो अपने मीडिया वाले हैं वो टोटल जानते हैं कि मैं चीज मैंने कभी नहीं कहा कि अमन कमेटी मेरी। अमन कमेटी मेरी कब है? जहां मैं बैठा हूं, जहां अमन कमेटी की बात चलती है, मैं कहता हूं मैं सब अमन कमेटी हूँ और ये मुझे कहना चाहिए। यहाँ स्वार्थ वाली बात है, अगर आदमी स्वार्थ में कहे कि साहब मैं अमन कमेटी चलाता मैं मेरी, वो गलत बात। जैसे कि कुछ लोग हैं अमन कमेटी के ही हैं वो और उनके कने बड़े बड़े पद हैं, वो लोग चाहते हैं कि प्रशासन में हमारा मान सम्मान होए, इसलिए अमन कमेटी से जुड़े हैं। कुछ लोग लालच के लिए जुड़े हैं अमन कमेटी से, उस विषय में नजर डालिए थोड़ी सी। मतलब उस पर मैं अमरजीत सिंह अमन कमेटी में प्रदेश सचिव हूँ। जैसा कि डॉक्टर साहब का इस्तीफा हो चुका है, अब आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? डॉक्टर साहब ने अपनी मिसेज की बीमारी के कारण कुछ जल्दबाजी में निर्णय ले लिया, जिसमें हम लोगों से किसी से भी कोई मीटिंग में जानकारी नहीं करी। जब हम लोगों को मालूम पड़ा, हम लोगों ने तुरंत डॉक्टर साहब के निवास पे आके एक मीटिंग की और हम सब लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर मीटिंग करके हम लोगों ने कहा ये नहीं होगा। अगर किसी ने अपने आप को अध्यक्ष घोषित करा तो कम से कम उसको भी चाहिए था पहले डॉक्टर साहब पहले हम लोगों से जानकारी तो करते। जब उनने हम लोगों से कोई जानकारी नहीं करी तो हम कैसे मान लें कि भाई डॉक्टर साहब ने इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर साहब का इस्तीफा हमारी किसी भी कमेटी किसी कार्यकर्ता ने उसको मंजूर नहीं करा था। पाकीज़ा खान, आप जो है महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं, शायद मुझे जानकारी है, क्या कहना चाहेंगे? आज डॉक्टर साहब ने इस्तीफा जो दिया था, आप उससे सहमत हैं या नहीं है? डॉक्टर साहब के इस्तीफे से हम लोग बिल्कुल भी सहमत नहीं है और सहमत होते तो आज ये सब हम लोग इकट्ठे ही नहीं होते इस चीज़ के लिए। और दूसरी बात ये है कि
हम डॉक्टर साहब के अगर कोई निजी मतलब कोई भी परेशानी है या कुछ है तो डॉक्टर साहब घर पे बैठे हमें आदेश दें, हम उस जगह को पूरी कमेटी मिलके उसका सहयोग करेगी। और अगर कोई ये कहे कि हम 4 चांद लगा देंगे तो मैं मैं नहीं लगा सकती, हमारी पूरी कमेटी मिलके 4 चांद। आपका दिनेश वाजपेयी। आज जैसा कि खबरों के माध्यम से हमें पता चला कि डॉक्टर साहब ने अमन कमेटी से इस्तीफा दे दिया है, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर डॉक्टर कदीर अहमद जी इस्तीफा देंगे तो हम सारे लोग इस्तीफा दे देंगे, जितने कमेटी के लोग हैं। तो ये निर्णय कैसे लिया डॉक्टर साहब ने कि हम इस्तीफा दे रहे हैं? ना तो हमसे भैया किसी से सर्वसम्मति से किसी से पूछा नहीं जा करके, पता नहीं क्या दिमाग में डॉक्टर साहब के आई बात कि उन्होंने कह दी ये बात। लेकिन अगर डॉक्टर साहब इस्तीफा दे रहे हैं तो सारे लोग अमन कमेटी के लोग इस्तीफा दे देंगे। तो अब आप जो प्रेस वार्ता बुलाई है आपने, क्या कहना चाहते हैं? हम इसमें ये कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब इसी पद पर बने रहे, हम लोग उनके साथ में हमेशा जो है उनकी सेवा अमन कमेटी के साथ में लगे रहेंगे और सेवा करते रहेंगे अमन कमेटी की। रामनिवास शर्मा, कार्यकर्ता अमन कमेटी। आज जो यहाँ पर कार्यकारिणी की बैठक चल रही है अमन कमेटी द्वारा, और जैसा कि मुझे पता चला है कि डॉक्टर साहब ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहना चाहेंगे इस्तीफे के पीछे? क्या मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर कदीर साहब की जो भी व्यक्तिगत परेशानी है उसमें हम लोग सब सहयोग में खड़े हैं, जिस लायक जो भी है वो सहयोग में रहेगा। और सन 1992 से डॉक्टर कदीर अहमद साहब को अध्यक्ष में देखता चला आ रहा हूँ और इतने लंबे समय से बहुत समय से जुड़े हुए हैं। इनका व्यवहार बहुत शालीन है, प्रशासन में और पुलिस प्रशासन में हर जगह उनका सहयोग रहता है और हम लोगों को लगाए रखते हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते ही अमन कमेटी। देखिए, मैं कुछ अपने पारिवारिक कारणों से मैं अध्यक्ष पद छोड़ना चाह रहा था और मैंने इस बात को लिखा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, लेकिन ये सब मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे परिवार का एक हिस्सा है, जिसमें मनोज भारती, रामनिवास शर्मा जी, दिनेश वाजपेयी, अमरजीत सिंह, शाहरुख खान, पाकीजा, आदिल, अनस, जमील भाई, सोनू सैयद जो मीडिया प्रभारी हैं, बाबू भाई। तो ये सब लोग ऐसे हैं कि अभी ज्ञानी जी का फ़ोन मेरे पास आया, वसीम बरेलवी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा बेटे ऐसा है कि ठीक है तुम टाइम मत दो, कम दो टाइम, लेकिन अध्यक्ष बने रहो। ये सब लोग इस प्यार से, इस मोहब्बत से मेरे पास आए हैं, तो भाई मैं इनकी बात तो टाल ही नहीं सकता। मैं अध्यक्ष बना रहूँगा, लेकिन भाई थोड़ा टाइम कम दे पाऊँगा। मनोज भाई को जिम्मेदारी ज़्यादा उठाना पड़ेगी, रामनिवास शर्मा जी को जिम्मेदारी ज़्यादा उठाना पड़ेगी, दिनेश वाजपेयी को उठाना पड़ेगी। बाकी शाहरुख के साथ जो यूथ विंग मेरी लगी हुई है, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब। तो जैसे कल मैं नहीं पहुंचा, लेकिन झंडारोहण कोतवाली पे इंस्पेक्टर साहब के साथ बहुत बढ़िया इन लोगों ने करा, पेड़ लगवाया। तो मैं इन लोगों के साथ हूँ और पूरी कोशिश करूंगा जो टाइम भी मेरे पास बचेगा, जैसे मैं देता चला आया हूँ टाइम वैसे दूँ। अमन कमेटी जिंदाबाद, 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 डॉक्टर कदीर अहमद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसा कि इस्तीफा आपका हो गया था, ठीक है, कुछ देर के बाद इस्तीफा वापिस हो गया, तो अब जो है अमन कमेटी की कमान आपके कने रहेगी पूरी? जब मैं अध्यक्ष पद पर बना रहूंगा तो कमान मेरे पास ही रहेगी, लेकिन ज़्यादातर जिम्मेदारी मनोज भारती जी को और दिनेश वाजपेयी, रामनिवास शर्मा जी को उठाना पड़ेगी। अमरजीत सिंह मुझे बेचारे हर जगह लेके जाते हैं, शाहरुख खान जब जरूरत होती तो इन लोगों को फ़ोन करता हूँ। शाहरुख बिल्कुल मेरे औलाद की तरह है, बेटे की तरह है, इसको जुदा फ़ोन करता हूँ, बेचारा मुझे लेके हर अधिकारी यहाँ जाता है। अमरजीत सिंह भी मुझे लेके जाते हैं कि मेरी यही डॉक्टर साहब ने जो निर्णय लिया था वो हम लोगों के लिए बहुत दुखद थी। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, इसलिए हम लोगों ने सब लोगों ने आपस में बात की, डॉक्टर साहब के घर पर आए। डॉक्टर साहब से हमने ये तक कहा कि अगर आप इस्तीफा देंगे तो हम लोग भी सब देंगे, और डॉक्टर साहब के घर के सामने भूख हड़ताल पे बैठे हुए तैयार थे। लेकिन डॉक्टर साहब ने हम लोगों का सब मान रखा, हमारे कहने से दोबारा पद पे अपने वापस आ गए हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हम सब लोग खुश हैं इस बात से और हमें बहुत खुशी मिली। सर का इस्तीफा हम किसी हाल में मंजूर नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर सर नहीं रहेंगे तो हम ये कमेटी में नहीं रहेंगे। हम अमन कमेटी के खादिम हैं और जब तक डॉक्टर साहब हैं जब तक हम खिदमत करेंगे, ठीक है। जब डॉक्टर साहब नहीं रहेंगे हम किसी भी हाल में हम नहीं रहेंगे, हम बिल्कुल किसी भी तौर पे हम कमेटी में नहीं रहेंगे, क्योंकि हम डॉक्टर साहब को देखकर जुड़े थे और डॉक्टर साहब नहीं होंगे तो हमारा कोई काम नहीं है खिदमत का कहीं से कहीं तक। जब 4:30 बजे इस बात का हमें पता लगा, जब से ही दिल में एकदम खलबली मच गई। तो आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि डॉक्टर साहब ने हमारा बहुत अच्छा फैसला मंजूर कर लिया हमारा ये, और हम अपने पद अधिकारी, प्रदेश पद अधिकारियों से गुजारिश करते हैं कि जब तक डॉक्टर साहब
अपने मौजूद नहीं रहते हैं बरेली में, जब तक आप लोग अपनी जिम्मेदारी बखूबी से निभाइए, जैसे कि आज तक निभाई है, तो उसको थोड़ा सा और बढ़िया करके जिम्मेदारी निभाएं। और 4 चांद लगाने की आप लोग शुरू से लगाते आए 1992 से, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही 4 चांद लगाएंगे आप लोगों से, मुझे बहुत बहुत एक दिली उम्मीद है। ठीक है।